वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन टॉपर। मैंने आपको 75 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको करा दिया हूं। सीरीज 1 में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराया, सीरीज 2 में 25 और सीरीज 3 में आपको 25, मतलब टोटल आपको 75 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने आपको करा दिया। 76 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, हैवी वाटर D2O इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, जो हैवी वाटर होता है एज अ कूलेंट और एज अ मॉडरेटर बोथ, मतलब दोनों की तरह वर्क करता है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। अब देख लेते हैं, एज अ कूलेंट इसलिए वर्क करता है क्योंकि जो हीट निकलता है उसे कैरी अवे हीट, तो कैरी मतलब हीट जो निकलता है उसे दूर भी ले जाता है, तो कैरी अवे हीट, तो एज अ कूलेंट वर्क करता है। और मॉडरेटर इसलिए करता है क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है उसे स्लो डाउन भी करता है ये D2O, तो एज अ मॉडरेटर भी वर्क करता है आपका। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, एज अ कूलेंट भी करता है और एज अ मॉडरेटर भी वर्क करता है D2O। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे कह रहा है परमानेंट हार्डनेस जो होता है ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो ये होता है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब अगर यहीं पे पूछ लिया जाता है टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो वो हो जाता है ऑप्शन आपका बी, बाई कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से होता है टेम्पोररी हार्डनेस। तो यहां पे पूछा क्या गया था? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब कुछ चीजें और जान लेते हैं। जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको रिमूवल के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, या फिर आयन एक्सचेंज मेथड का यूज करते हैं, या फिर कैल्गन मेथड का यूज करते हैं। और जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है उसको रिमूवल करने के लिए कौन सा मेथड का यूज करते हैं? बॉइलिंग मेथड या आपका क्लर्क मेथड का यूज किया जाता है। तो ये सब आपको एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, ये सब मेथड आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या पूछा था? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखते हैं 78 क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया? टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाई, अब मैंने क्या बताया? टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर दो मेथड से करते हैं, कौन कौन से? बॉइलिंग मेथड या क्लर्क मेथड। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको कौन सा बॉइलिंग मेथड दिया गया, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, बॉइलिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मेथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपके तीन के तीनों कैसे गैस होते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। तो मतलब ये तीन के तीनों गैसेस जो होते हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 79 का लास्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड इन, तो ये किसमें फॉर्म होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग इज टिपिकली फॉर्म्ड इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में फॉर्म करते हैं, टिपिकली फॉर्म्ड इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कह रहा है इनमें से कौन सा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? अब जैसे हीलियम दिया गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। अब इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा क्रिप्टॉन का, यहाँ पे एटॉमिक मास सबसे ज्यादा किसका होगा? क्रिप्टॉन का। यहाँ पे तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसी का आपका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा? लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो होगा वो स्ट्रॉन्गर लगेगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, मतलब ज्यादा होंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स रिक्वायर मोर थर्मल एनर्जी टू ब्रेक, मतलब जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी ब्रेक डाउन करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? लीडिंग टू हायर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा? क्रिप्टॉन। नंबर 82 देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज, क्या पूछा गया? नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है ट्राई मेटाफॉस्फोरिक का? HPO3 का होल थ्राइड, या इसी को H3P3O9 भी कह सकते हो, H3P3O9। यहां देख लेते हैं, यहाँ पे ये है आपका ट्राई मेटाफॉस्फोरिक, इसी को क्या बोलते हैं? साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला होता है HPO3 का होल थ्राइज, या इसी को लिख सकते हैं H3P3O9। अब यहाँ पे आप इसे देखिए, यहाँ पे पीओपी बांड पूछा गया, नंबर ऑफ पीओपी बांड पूछा, तो देख लेते कितना है। यहाँ पे एक पीओपी बांड, और यहाँ पे दो, और यहाँ पे तीन, मतलब 3 पीओपी बांड इसमें प्रेजेंट हो गए, 3 पीओपी बांड प्रेजेंट हो गए यहाँ पे। और कुछ चीजें और जान लेते हैं। यहाँ पे ये कंटेन कर रहा है 3 पीओच बांड। देखो यहाँ पे एक पीओच बांड, दो पीओच
और यहाँ पे 3 pH, मतलब ये कैसा होगा, ट्राई बेसिक होगा। मतलब आपका जो साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड होगा वो कैसा होगा, ट्राई बेसिक होगा यहाँ पे। और ये इट इज अ 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, इट इज अ 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फास्फोरस का वो क्या होता है, +5 होता है। कितना होता है, +5 आपका होता है, +5 होता है यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे क्या पूछा था, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक, यहाँ पे साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक पूछा गया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। HCF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ICl2 माइनस SbCl3 BaCl2 TeF2। आपको 4 ऑप्शन पूछा आइसोस्ट्रक्चरल विथ। तो ये जो आइसोस्ट्रक्चरल होता है वो ICl2 माइनस के आइसोस्ट्रक्चरल होता है। यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर का। यहाँ पे ये भी HCF2 का ये स्ट्रक्चर, ICl2 का ये स्ट्रक्चर, ये दो के दोनों कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। शेप इनका कैसा होता है, लीनियर होता है। यहाँ पे दो के दोनों, और यहाँ पे ज्योमेट्री जो होती है दोनों की वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। दोनों की ज्योमेट्री जो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बोथ मॉलिक्यूल शेयर द सेम ज्योमेट्री एंड इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, इसका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी सेम है और ज्योमेट्री भी है यहाँ पे सेम। अब यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे इसका भी sp3d आएगा, इसका भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, मतलब टोटल स्टेरिक नंबर 5 है। मतलब एक s और 3p और एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। मतलब यहाँ पे sp3d इसका भी होगा और इसका भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे। तो ये आपका ये भी लीनियर होता है, ये भी लीनियर होता। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ICl2 माइनस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 83 का, ए ऑप्शन, ICl2 माइनस। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कह रहा ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, 4 ऑप्शन आपको दिया गया, Cl माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस। तो यहाँ पे जो ब्राउन टिक्स होता है वो किसके लिए डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, नाइट्रेट के लिए किया जाता है, NO3 माइनस के लिए किया जाता है। ये होता है आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फार्मूला, FeH2O का होल 5 NO2 प्लस। यहाँ पे आयरन जो होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पे ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, नाइट्रेट के लिए, NO3 माइनस। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी, 84 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। विच कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, यहाँ पे पूछा है। तो जो बेसिसिटी होता है वो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब डाउन द ग्रुप आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है बिस्मथ जो है आपका, ये ग्रुप 15 का मेंबर है। मतलब नाइट्रोजन, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। मतलब ये ग्रुप में सबसे नीचे आता है Bi2O3। मतलब बिस्मथ ट्राई ऑक्साइड आपका सबसे मोस्ट बेसिक होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए SiO2 जो होता है वो आपका एसिडिक होता है, Al2O3 जो होता है वो आपका एम्फोटेरिक होता है, Sb2O3 भी आपका एम्फोटेरिक होता है। यही आपका मोस्ट बेसिक होगा Bi2O3, और ये ग्रुप में सबसे नीचे भी आता है। तो Bi2O3 यानी बिस्मथ ट्राई ऑक्साइड आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस द कैटलिस्ट यूज इज, कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है यहाँ पे, B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फार्मरली पहले क्या होता था, यूज इन द कांटेक्ट प्रोसेस, मतलब ये प्लेटिनम का भी यूज करते थे पहले, P2 मतलब प्लेटिनम का यहाँ पे कांटेक्ट प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था ना, ये प्लेटिनम जो होता है एक तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, और ये इजिली पॉइजन हो जाता है, मतलब आसानी से ये पॉइजन हो जाता है, क्योंकि जो सल्फर में कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती थी जैसे आर्सेनिक, तो वो आसानी से ये पॉइजन बना लेता था, मतलब ये इजिली पॉइजन हो जाता। तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता, इसलिए ये रिप्लेस कर दिया गया किससे, B2O5 से यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, B2O5। In the preparation of H2SO4 by contact process, the catalyst used B2O5 vanadium pentaoxide. Option number B. Option number B. क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF6 में पूछा गया है। यहाँ पे SF6 में क्या पूछा गया, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए एस सल्फर में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और यहाँ पे 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 के 6 यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना लेंगे क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर टोटल कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पे लोन पेयर है ही, मतलब 0 बचेगा। तो यहाँ पे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3d2 हो जाता है, sp3d2, क्योंकि स्टेरिक नंबर 6 है टोटल। तो यहाँ पे sp3d2,
तो यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, sp3d2 होता है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। और ज्योमेट्री पूछा जाए तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें कह रहा है कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया, NF5, PF5, AS5, F5, SBF5। यहाँ पे देखते हैं, ये NF5 आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का बहुत स्मॉल साइज होता है और इसमें डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, मतलब इट लेक डी ऑर्बिटल, मतलब नाइट्रोजन लेक डी ऑर्बिटल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। मतलब यहाँ पे ये जो हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल साइज होता है और डी ऑर्बिटल भी नहीं होता इसमें, तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी ये आपके तीनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो NF5 ऑप्शन 88 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, केलामाइन इज एन ओर ऑफ। तो केलामाइन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 होता है। केलामाइन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। तो ये किसका ओर होता है, जिंक का ओर होता है, जिंक। ऑप्शन नंबर ए जिंक का होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। यहाँ पे पूछा गया कौन सा इसमें से इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। इसमें से आपको चार ऑप्शन दिया गया, B3N3H6, B2H6, B3O3H6, C6H6, चार। तो यहाँ पे देखिए B3N3H6 को इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। इसी को और क्या कहते हैं, बोराजीन भी बोलते हैं, इसी को बोराजीन भी बोलते हैं। अब ये जो बोराजीन होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन जो आपका होता है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल विथ बेंजीन होता है। मतलब बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन दोनों क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। क्योंकि जो बेंजीन में और बोराजीन में दोनों में टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 30 होते हैं। और बोथ आर, मतलब बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन दोनों कैसे होते हैं, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होता है यहाँ पे, बोथ आर 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होता है यहाँ पे। तो दोनों में टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 30 होते हैं और बोथ आर 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होते हैं। तो ये इसीलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, B3N3H6 को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन। तो 90 का ए ऑप्शन। नंबर 91 देखते हैं, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज। यहाँ पे क्या पूछा गया, बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया, इसका पूछा गया N2 का। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन N2 में कितने होते हैं, 14 होते हैं, 14 होते हैं। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाता है वो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, अगर किसी मॉलिक्यूल या आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 3 होगा। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया आप, 14 के बाद क्या था, 13, 12, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 13, 12, 11, 10, 9, 8, यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहाँ पे देखिए किसी मॉलिक्यूल में अगर 15 या 13 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। और किसी मॉलिक्यूल में 16 या 12 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी मॉलिक्यूल में 11 या 17 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5। अब ऐसे ट्रिक आप याद कर सकते हैं, इसे ये इजिली होगा आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया था N2 में, तो N2 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, कह रहा विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। कह रहा कि अगर कॉपर को डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करा दिया जाए तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा। तो यहाँ पे NO गैस इवॉल्व होता है। अगर कॉपर को डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा गैस इन्वॉल्व होता है, NO गैस। अगर कंसंट्रेशन HNO3 से कॉपर को रिएक्ट कराते हैं तो NO2 गैस इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि अगर डाइल्यूट HNO3 से आपको कॉपर को रिएक्ट किया जाता है तो आपका कौन सा गैस निकलता है, NO गैस निकलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख लें, यहाँ पे कॉपर को जब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट किया जाता है तो यहाँ पे NO गैस निकलता है, और यहाँ पे जब कॉपर को कंसंट्रेशन HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे NO2 गैस निकलता है। तो ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 92 का आपका यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 से पूछा गया था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, NO। कॉपर को जब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो NO गैस निकलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज ड्यू टू। यहाँ पे पूछ रहा जो ब्लू कलर होता है सोल्यूशन का ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया में, वो किसके कारण होता है। तो यहाँ पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है।
यहाँ पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज ड्यू टू किसके कारण होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। नंबर 94 देखते हैं, MgCl2.6H2O ऑन हीटिंग गिव्स। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया, MgCl2, MgO, MgOHCl और Mg दिया गया। तो यहाँ पे जब MgCl2.6H2O को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं अबव 300 डिग्री सेल्सियस, अबव 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या देता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। अगर इसको 115 और 150 के बीच में डिग्री सेल्सियस लेते हैं यहाँ पे, तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड MgOHCl देता है आपका। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया कि टेम्परेचर कितना, मतलब 300 डिग्री से, मतलब स्ट्रॉन्ग हीट आप करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर यहीं पे दिया जाता कि टेम्परेचर दे दिया 115 और 150 के बीच में कर रहा है, तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाता है MgOHCl। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया गया नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग हीट कर रहा है वो, तो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीट अबव 300 डिग्री, तो ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जहां पे अगर टेम्परेचर 115 और 150 के बीच में लिया जाता है यहाँ पे, तो ये MgOHCl यानी मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड आपका देता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, ओजोन इज एन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे डैश दे दिया गया, ये बताना है कि ओजोन क्या है। तो ओजोन जो होता है वो आलोट्रॉप होता है, किसका होता है, आलोट्रॉप होता है किसका, ऑक्सीजन का। आलोट्रॉप क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट है सेम, तो यहाँ पे ओजोन जो होता है वो आलोट्रॉप होता है किसका, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर लूजेस इट्स पावर ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज। कह रहा है कि अगर ब्लीचिंग पाउडर को मतलब लॉन्ग टाइम के लिए रख दिया जाएगा तो क्या लूज हो जाएगा उसमें से। तो ये क्या हो जाता है, इट चेंज इनटू कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोरेट में ये चेंज हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को अगर ज्यादा देर तक आप रख देंगे तो ये चेंज हो जाता है किसमें, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोरेट में, मतलब CaCl2 एंड CaClO3 का होल ट्वाइस में। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इट चेंज इनटू कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोरेट। बाकी के ऑप्शन आपकी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 97 देखते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा आपका लुईस एसिड होता है। तो लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। यहाँ पे BF3 में देखें आप, तो ये BF3 में देखें यहाँ पे टोटल बी में टोटल 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है आपका। तो यहाँ पे ये जो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ल्यूज एसिड हो जाएगा। यहाँ CH4 में देखे तो ये तो ना तो ल्यूज एसिड होगा ना तो ल्यूज बेस होगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे कार्बन में 4 होते, 4 और 4 यहाँ से हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे ये तो ना तो ल्यूज एसिड है और ना तो ल्यूज बेस है। और ये NH3 आपका ल्यूज बेस है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है जो डोनेट कर सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ल्यूज बेस, मतलब ल्यूज एसिड आपका कौन सा हो जाएगा, BF3। BF3 जो होगा वो आपका लुईज एसिड हो जाएगा। बाकी आप ये लुईज बेस हो जाएगा, ये भी आपका लुईज बेस हो जाएगा, या ना तो लुईज बेस है ना तो लुईज एसिड है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लुईस एसिड का डिफिनेशन क्या होता है, लुईस एसिड इज एनी केमिकल स्पीसीज मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर स्पीसीज टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे क्या, BF3 आपका होगा, AlCl3 भी आपका क्या होता है, लुईस एसिड होता है। BCl3 भी आपका क्या होता है, लुईस एसिड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन, यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाए, ए, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बीड टेस्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा बीड टेस्ट देगा। 4 ऑप्शन आपको देगा, बोरेक्स, जिप्सम, एप्सम सॉल्ट, एलम। अब यहाँ पे देखिए बोरेक्स जो होता है वो आपका बीड टेस्ट देता है। बोरेक्स का क्या फार्मूला होता है, Na2B4O7.10H2O। यहाँ पे ये बोरेक्स का फार्मूला होता है। तो ये जो बोरेक्स होता है वो आपका क्या होता है,
वो बी टेस्ट देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन CrO5 इज, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया Cr इन CrO5। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पे ऑक्सीजन पे -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे माइनस, अब -2 -1 कितना, -3 -1 -4 -5 -6, मतलब यहाँ पे टोटल -4 कितना, -6। तो यहाँ पे द सम ऑफ, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल CrO5 कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे टोटल -6 है, तो यहाँ पे क्रोमियम के कितना हो जाएगा, +6, क्योंकि द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितना है, -6, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, +6। तो क्रोमियम में जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट CrO5 में कितना होता है, +6 होता है। कितना होता है, +6 होता है। और इट हैज अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। बटरफ्लाई विथ टू पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज किसे कहते हैं, ओ सिंगल बॉन्ड ओ को पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं, पेरोक्साइड। तो यहाँ पे देखें 2 ओ सिंगल बॉन्ड ओ यहाँ पे है, एक ये है और एक ये है, ओ सिंगल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पे 2 पेरोक्साइड लिंकेज होता है। तो ये याद रखिए, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है और यहाँ पे ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है विथ 2 पेरोक्साइड लिंकेज, यहाँ पे 2 पेरोक्साइड लिंकेज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे +6 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, +6। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज +6, ऑप्शन नंबर बी। अब आप देखिए, मैंने टोटल 100 क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करा दिए। सीरीज 1 में मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा, सीरीज 2 में आपको 25, सीरीज 3 में 25 और ये सीरीज 4 में मैंने आपको 25, मतलब टोटल मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन करा दिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आपको 3 सीरीज करा दिया। सीरीज 1 में 20 क्वेश्चन कराया, सीरीज 2 में 20 और सीरीज 3 में 20, मतलब टोटल 60 क्वेश्चन मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में करा दिया हूँ आपको। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। If you like the video, please like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।